बड़े आसान है, हमारी कार का इनाम जरूर निकलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम अगला सवाल सुनो। तारीखी 100 साल जंग कितने साल जारी रही? तारीखी 100 साल जंग कितने साल जारी रही? तारीखी 100 साल जंग कितने साल जारी रही? अब बॉबी, मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब तुम दो। भाई मुझे तो तारीखें और जंगें याद ही नहीं रहती। यस, 100 साल जंग 100 साल जारी रही। मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। एक सेकेंड, यहाँ तो लिखा है कि 100 साल जंग 115 साल जारी रही थी। आपका जवाब गलत है। हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ये सवाल ही गलत है। दूसरा सवाल, रूस के इनकलाबे अक्टूबर की सालगिरह किस माह में मनाई जाती है? हाँ, रूस में इनकलाबे अक्टूबर की सालगिरह किस माह? अक्टूबर। हाय सुंबल, तुम्हारी हिस्ट्री कितनी अच्छी है। आज कहते थे तुम्हारा ज्योग्राफिया कितना अच्छा है। एक सेकेंड, यहाँ लिखा है कि इनकलाबे अक्टूबर की सालगिरह नवंबर में मनाई जाती है। हुमा, तुम सवाल नहीं समझी और तुम रूसियों को नहीं समझे। अच्छा देखो, लड़ो भाई, हम नवंबर लिख देते हैं। अब आया ना मुश्किल सवाल, अब पता चलेगा। टूथब्रश जिसने इजाद किया उसके मुंह में कितने दांत थे? मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। आसान है? हाँ, जिसने टूथब्रश इन्वेंट किया था उसके मुंह में एक दांत था। एक? अगर ज्यादा दांत होते तो टीथ ब्रश इन्वेंट करता ना, टूथब्रश तो नहीं। राइट, ठीक है, एक दांत। लो जी, कार में अगर सामान भेजा जाए तो उसे शिपमेंट कहते हैं, और अगर शिप में सामान भेजा जाए तो उसे कार्गो कहते हैं। भाई ये क्या बकवास है, इन सवालों का क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि हमें कार नहीं देंगे। यूं मत कहो, हमें ही मिलेगा इनाम। लेकिन मुझे ये बताओ, आखिर हम ये हल किस नाम से भेजेंगे? सुंबल, तुम अपना नाम लिख दो ना। तुम्हारा नाम सक्सेस वाला है, ऐसे जो शुरू होता है। और वैसे भी तुम बहुत लकी हो। ओह, मुझ जैसी नंजू मिली है तुम्हें। सुंबल, नाम मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। ये तुम क्या कर रही हो हुमा? मैं वो मामा देख रही थी हमें इनाम में कार मिलेगी कि नहीं। बेमिचोर, ये बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो। चलो जाओ अंदर, जाओ बॉबी की जुराबें ढूंढ कर दो, उसे मिल नहीं रही। चलो। मुझे तो मर्दों की समझ नहीं आती, मार्स पे जिंदगी ढूंढ लेते हैं और जुराबें कोई नहीं ढूंढ सकता। जाओ तुम ढूंढो। इनाम नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा। मामा, हमारी गाड़ी कितने हॉर्स पावर की होगी? हमें इनाम में हॉर्स वाली कार मिलेगी। अब तो बग्गियां भी 2 हॉर्स वाली होती हैं। पहले तो 4-4 हॉर्स जोते जाते थे। गाड़ी बहुत बड़ी होगी, इसलिए हम ड्राइवर रखेंगे, वर्दी वाला। नहीं नहीं नहीं, हम खुद ही चलाएंगे अपनी कार। आपको पता नहीं, आजकल जितने भी हादसे होते हैं उनमें से 90% ड्राइवर की गलतियों की वजह से होते हैं। फिर तो हादसात की रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए कि किसी भी ड्राइवर को गाड़ी चलाने की इजाजत ना दे। मामा, हम ड्राइवर। के नताइज का ऐलान सुनिए। अव्वल इनाम हासिल किया है लाहौर की मिसेस सुंबल ने। जरा गौर से सुनिए, मिसेस सुंबल इश्तियाक। सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ। पापा की वजह से? वो कैसे? उन्होंने अपना नाम आजम की जगह इश्तियाक रखा होता तो आज को ये दिन न देखना पड़ता। उनसे तो इतना भी ना हुआ कि हमारी खातिर ही अपना नाम बदल लेते। मामा फोन। जी देखिए, आप किसी और वक्त फोन कर लें, इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। जी नहीं, मैं भी नहीं हूँ, आप किसी और वक्त कीजिए।
जी जी, क्या मैंने कहा था कि फिर से फोन कर लें, इसलिए आप फोन कर रही हैं? देखिए, आप किसी और वक्त फोन कर लें। हर कोई फोन करके यही पूछ रही है कि आपको इनाम क्यों नहीं मिला। हम सबसे कह देते हैं कि धांधली हुई। फ्रेंड का फोन आया था, कहने लगी मुबारक हो, मुझे तो टीवी पर पता चला कि आपने अपना खामन बदल लिया। अब आप मिसेस सुंबल आजम नहीं बल्कि मिसेस सुंबल इश्तियाक है। मामा टाक आपके लिए मिसेस बुखारी का होगा, वो हर मौके पे कार्ड भेजती हैं, बस इस मौके पे भी उन्होंने कार्ड भेज दिया होगा। तुम्हें पता है नुसरत कि वो मैमूना को हर साल तलाक के मौके पर विश कार्ड भेजती हैं। जरा सोचो, उसको भी पता चल गया कि हमें इनाम नहीं मिला। मामा आप खोल के तो देखें। हाँ देखो, तुम देखो। क्या हुआ? क्या इसमें कॉकरोच है? नहीं, कॉकरोच तो नहीं है, लेकिन पजल वालों ने कॉन्सोलेशन प्राइज भेजा है, कॉन्सर्ट के 3 टिकट। इनाम? हमें इनाम मिला है? मगर मामा ये तो टिकटें हैं। इनाम तो इनाम होता है बॉबी। मामा लाइव कॉन्सर्ट। लाइव कॉन्सर्ट? तो क्या कोई डेड कॉन्सर्ट भी होता? बस 3 टिकट है ना, हम सब जाएंगे। बॉबी यूं ही चला जाएगा। मैं यूं ही कैसे चला जाऊंगा? मैं तो जहां कहीं भी जाता हूं टिकट चेकर सबसे पहले मेरी टिकट चेक करता है। अगर मेरे पास टिकट हो तो वो सबको समझता है कि उनके पास टिकट होगी। पर्सनालिटी भी कोई चीज होती है। मामा हम ना पापा को भी इनवाइट करेंगे ताकि उनको पता लगे हम ऐसे ही नहीं है, शो वालों ने रिक्वेस्ट करके बुलाया है। और क्या? यही तो है फैमिली फ्रंट। मोबाइल फोन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनकी उनकी अपनी दुकानें हैं। टीवी देख रहे हो? ऐसे सवाल क्यों पूछती हो जो तुम देख रही हो? नजर आ रहा है ना कि मैं टीवी देख रहा हूँ। साथ मिलके 50-50 में काम करते हैं वो। चलो अच्छी बात है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो बंदा ज्यादा टीवी देखता है ना वो अच्छा खामन बन जाता है। जी हाँ, इसलिए कि उसे सब कुछ खामोशी से देखने की आदत पड़ जाती है। हमारे पास नेशनल के बारे में आज आवाज आहिस्ता करो ना, मैंने एक सवाल पूछना है। खुदा खैर करे। जी फरमाइए। अच्छा देखो, अगर तुम्हें कहीं से लाइव कॉन्सर्ट के टिकट मिले तो उनका तुम क्या करोगे? फाड़ के फेंक दूंगा। हैं? क्यों? खुदा का वास्ता है सुबल, बी मैच्योर। भाई हम जिस स्ट्रगलिंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं, हमें तो चाहिए कि अपने काम में ही एंटरटेनमेंट तलाश करें। 1000 दफा कहा है अकेले खबरनामा ना देखा करो। उनमें ज्यादातर शीशे ऐसे पड़े हुए थे, तकरीबन 150 के करीब जो है ना। नहीं, स्ट्रगलिंग क्लास है। नहीं। क्या हुआ, पापा नहीं चल रहे? नहीं, तो इसमें तो खुश होना चाहिए। हमें भी नहीं जाने देंगे। तो क्या तुमने उन्हें बता दिया कि हम जा रहे हैं? नुसरत, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे तो पहले ही पता था। अरे वो तो इतने बदजौक हैं, इतने बदजौक हैं। एक बार मैं गजलों का कैसेट लेकर आई, जब कभी नींद ना आ रही हो तो कहते हैं सुंबल जरा कैसेट तो लगा दो। तो मामा इसमें क्या बुराई है? बॉबी, जब मैं कैसेट लगाकर वापस आती हूँ तो वो सो रहे होते हैं। अच्छा खैर, टिकट्स तो हैं 3, तो कौन कौन चलेगा? बस भी टीनेजर्स जाएंगे और क्या। मेरा तो जाने को जी नहीं जा रहा। तो टीनेजर ही क्यों, टीनेजर्स भी जाए ना। टीनेजर क्या मतलब? भाई टीनेजर वो होते हैं जिनकी एज के साथ टीन लगता है, 16, 17, 18। टीनेजर वो हुए जिनकी एज के साथ टी लगता है, 20, 30, 14। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे पापा हमें जाने देंगे या नहीं। आइडिया क्या? देखो, वो 11 बजे सोते हैं। अगर हम उनके कमरे की घड़ी जो है वो 1 घंटा आगे कर दें तो वो 10 बजे सो जाएंगे। तो मामा हम 10 बजे कॉन्सर्ट पे जाएंगे तो सीटें नहीं मिलेंगी। पर सुंबल, सवाल ये पैदा होता है कि उनके
कमरे की घड़ी आगे कौन करेगा? तुम। आप भाई से कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं तो पहले ही उनकी हिट लगाने की लिस्ट पर हूँ। बस फिर ठीक है, रहने दो, कोई नहीं जाएगा, बस कोई नहीं जाएगा। मामा प्लीज, मामा देखें कुछ करें ना। नहीं। जी आपा। देखिए, आप मुझे आपा ना कहा करें भाई साहब। जी बेहतर। आप इतना पढ़ते लिखते हैं, इसलिए मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी, आपके लिए बहुत मुफीद होगा। जी शुक्रिया, रख दीजिए वहाँ। रख दिया। पापा, आपके लिए दूध लाया हूँ। आप पढ़ते हैं ना, तो ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। जी जी जी। प्लीज रख दो और जाओ, मुझे काम करने दो प्लीज। आज़म, तुम काम कर रहे हो? नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ। नजर नहीं आ रहा, काम कर रहा हूँ। मैं ना। तुम मेरे लिए दूध लेके आई हो। आज़म, तुम्हें कैसे पता चल गया? उफ, तुम मेरे दिल की हर बात समझ लेते हो। मैं काम कर रहा हूँ ना, और ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये भी तुम्हें पता चल गया? तुम्हें सब पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। क्यों कर रहे हो तुम ये? ये भी तुम्हें पता चल गया? जी नहीं, ये तो खैर आप खुद ही बताएंगी। शुक्र है। नहीं, बस वैसे ही, इसलिए कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ, इसलिए। तो फिर मैं जाऊँ? फौरन प्लीज। अच्छा। मुझे शाबाश दे। शाबाश तो मुझे दो, मैंने घड़ी 1 घंटा आगे कर दी है। आपने भी? तुमने भी? नुसरत, मुझे शाबाश दो, मैंने घड़ी 1 घंटा आगे कर दी। आपने भी? क्या मतलब तुमने भी? फुप्पो ने भी। अब क्या होगा? देखो, भाई साहब एक दफा कमरे में घुस जाए तो वो तो कभी निकलते ही नहीं है। मैं ऐसा करूंगी कि किचन का दरवाजा खुला रखूंगी, बाहर के गेट की चाबी तुम लोग अपने साथ ले जाना। चलो जाओ, जाके जल्दी से तैयारी करो। यस चाबी। कमाल है भाई, काम में इतना इन्वॉल्व हो गया कि वक्त का पता ही नहीं चला। 1 बज गया। कितना मजा आया था। मामा, ये सब सिंगर्स के बाल क्यों इतने लंबे होते हैं? शायद इसलिए कि उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो कैसे मामा? भाई, उनकी बीवियां उनके कंधे पर लंबे बाल देकर ये तो नहीं पूछ सकती ना कि ये किसका है। मामा, लेकिन पता है क्या, मुझे तो वो। अच्छा बस बस, बहुत बातें हो गई, अब तुम उठो और गेट खोलो। मामा चाबी दें। चाबी तुम्हारे पास है बॉबी? मामा आपके पास थी, डैशबोर्ड में देखें। तुमने मुझे दी थी चाबी? हाँ हाँ।
नहीं बॉबी, इसमें नहीं है। हुमा, तुम्हारे पास तो नहीं है? गेट तो बॉबी ने बंद किया था। गेट तुमने बंद किया था, सारी गलतियां मेरे खाते में डाल दिया करो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब खामखा शोर मचाने का क्या फायदा, ये बताओ अब हम अंदर कैसे जाएंगे? आइडिया। क्या? मामा क्यों ना मैं बेल देके पुप्पो को जगा दूं? इस तरह तो पापा भी उठ जाएंगे। इसने मरवा दिया ना, कोई काम ठीक से नहीं करता। सारे ठीक काम मैं ही किया करूं। अच्छा बस अब लड़ने की जरूरत नहीं है, ये सोचो कि इसका हल क्या है। यस, मामा क्यों ना पत्थर मार के पुप्पो को जगा दें खिड़की पर। अब नुसरत की उम्र पत्थरों पे उठने वाली कहाँ। कुछ नहीं ठीक रहेगा। हाँ मेरा दिमाग खराब कर देगा ये। आपको ईंट न ले आए। मार देना। बज गए, इतनी जल्दी रात गुजर गई। यही तो है फैमिली फ्रंट। नुसरत तो घोड़े बेच कर सोती है। यू मीन हॉर्स ट्रेडिंग? क्या होगा? हमें क्या पता, तुमने किया ये सब कुछ, तुम बताओ। यस, दीवार कूदने की कोशिश करूं, पुप्पो से दूसरी चाबी लाने की कोशिश करूं। ये लड़का कोई और गुल खिलाएगा। गेट ही नहीं बंद किया। है? आप लोग अंदर हैं, मैं बाहर कूद रहा हूँ। वो भी तुम गेट खुला छोड़ गए थे। गेट खुला था, मैं गेट से आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उधर, इधर से आओ ना। इधर कूद जाओ अहमद। चलो गाड़ी अंदर करो। गाड़ी अंदर। कोई काम तुमसे सही नहीं होता, मैं तो तंग आ गई। इतनी देर कर दी तुम लोगों ने। इस लड़के की हिमाकत की वजह से 1 घंटा हम गेट पर खड़े रहे, ये चाबी घर भूल गया था। तो आए भी तो अंदर मेरी हिमाकत की वजह से ही है ना, मैं गेट खुला छोड़ गया था पप्पो। इसीलिए कहते हैं अगर इस दुनिया में बेवकूफ ना होते ना तो अब तक तो तबाह हो चुकी होती।
1 लाख? अरे तो बोलो भाई साहब जाग जाएंगे। क्या करें सुंबल, अब बताओ ना क्या करें? भाभी, मामा, कंबल लेकर आओ। माँ, डंडा लेकर आओ। नुसरत, हाँ, कुछ भी लेकर आओ। मैं भाई साहब को लेकर आती हूँ। भाई साहब, भाई साहब तो नहीं है। मामा आप भी मारे ना। मैं चुरी मार दूँ? हाँ नहीं चुरी मानी ये मारे। भाई साहब तुम अपने कमरे में नहीं है। इसने कुछ कर दिया। मेरे पापा का है, पापा को निकालो। देखो तुमने मेरे सुहाग को क्या किया, मुझे बता दो। बता दो। मुझे छोड़ो, बताता हूँ। मैं हूँ